तो दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि टाइम फ्रेम के बारे में, और कुछ इंडिकेटर का फिर से हम अप्लाई करना सीखेंगे और समझेंगे। क्योंकि बार बार जब तक आपको रिवीजन नहीं होगा तब तक आपके मन में नहीं बैठेगा। इसका कारण यह है दोस्तों कि जब आदमी इसको सीखता है तो यूट्यूब पे उसके बारे में सर्च करता है, देखता है, और ऐसे तमाम प्रकार के आपको वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें कई वीडियो ऐसी मिल जाएंगी कि इस शेयर में, स्टॉक में लगा लो कि 2 महीना में राजा, 3 महीना में राजा, ऐसी स्ट्रेटेजी को लगा लो, इससे करोड़पति। मतलब वो 10-15 मिनट की वीडियो में ऐसा आपको साबित करेंगे, और वो क्लिक बेट देख के, मतलब क्योंकि हर आदमी को, चाहे मेरे को हो चाहे किसी को, वो पैसा कमाने की इतनी तेजी रहती है कि हम उस पर क्लिक कर देते हैं, और क्लिक करने का नतीजा होता है कि वो दो चार उनके ऐसे बनाए हुए वो होते हैं, उन्होंने पहले से अपना सेटअप बना रखा होता है, और उससे आपको लगेगा कि नहीं, ये स्ट्रेटेजी 100% पावरफुल है और काम कर रही है। फिर आप एक स्ट्रेटेजी छोड़ के दूसरी स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं। वही बोलते हैं ना, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। तो आपकी ऐसी स्थिति हो जाती है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि हमने भी बहुत कोर्स किया, बहुत यूट्यूब देखा, बहुत कुछ सीखा। अब यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, वो भी आपके लिए, ना कि मेरे लिए। मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग इसको जागरूक हो, और हमारी वजह से मतलब हमारी तरफ से जितना अवेयरनेस फैल सके वो मैं फैलाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक। तो इसलिए मैं बार बार उसी स्ट्रेटेजी को रिपीट कर रहा हूँ, उसी स्ट्रेटेजी को बता रहा हूँ कि ताकि आप लोगों के मन में बैठ जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए, और आप दूसरी चीजों की तरफ आप ना जाए। ठीक। तो देखिए दोस्तों, तो मैं एक चीज और बता दूं, ये एजुकेशनल पर्पज के लिए वीडियो है। मतलब आप इसको सीखिए, समझिए, अपना दिमाग लगाइए, क्योंकि जब अपना खुद दिमाग लगाएंगे तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तो और मजा आएगा। और एक चीज मैं बताता हूँ बार बार कि ज्यादा ज्यादा लालच बुरी बला होती है, तो ज्यादा लालच नहीं करना है। ठीक है। अब मैं एक बात बता देता हूँ आप लोगों को दोस्तों। हम लोग छोटे थे, बचपन में थे, तो हम लोगों की बात है कि मैं और एक मेरा भाई था, मतलब मेरे चाचा का लड़का, और शाम को हम लोग ऐसे ही खेत की तरफ गए घूमने के लिए। और ऐसा हुआ कि जब हम लोग दोनों घूमने गए तो घूमते घूमते हमने, क्या हुआ कि चने के खेत में पहुंच गए दोस्तों। और हम, मतलब वो दूसरे के खेत में, अपने खेत में नहीं। और लालच की बात हो रही है यहाँ पे कि लालच क्या बुरी बला है। तो हम लोग क्या किए दोस्तों, चना उखाड़ने लगे। अब मैं सोचूं, अब हम थोड़ा वहां पे कंपटीशन, ठीक, लेकिन शेयर मार्केट में कंपटीशन नहीं करना, अपने पैसों को वो करना। ये कहानी मैं बता रहा हूँ इसलिए कि लालच, थोड़ा सा इससे लालच की तरफ ले जा रहा हूँ मैं, कि लालच नहीं करना चाहिए। इसका नुकसान हमको क्या हुआ वहां पे। तो अब मैं चना उखाड़ूं, वो भी उखाड़े, तो मैं सोचूं कि मैं इससे कम ना उखाड़ पाऊं, ये वो सोचे कि मैं इससे कम ना उखाड़ पाऊं। और ऐसे करते करते हमने ठीक ठाक, मतलब चना उखाड़ लिया। और इतने में दोस्तों क्या हुआ कि खेत का मालिक आ गया, और मतलब हम बच गए थे, भाग गए, बड़ा मुश्किल भाग गए। मतलब हमको पकड़ नहीं पाया, पकड़ लेता तो शायद मारता भी बहुत। लेकिन दोस्तों चना हमने फेंक दिया और भाग गए, और वो हमारे घर पे भी आ गया। वो जान गया था कि वही दोनों हैं, और उसकी बदनामी। तो कहने का तात्पर्य है कि लालच नहीं करना है दोस्तों किसी चीज को। ठीक है। और लालच के चक्कर में क्या हो रहा है कि यूट्यूब पे वीडियो देख के लोग पैसा कमाने के चक्कर में एक दिन में राजा बनने, 2 दिन में, 3 दिन में, और बहुत ज्यादा नुकसान हो जा रहा है। मैं उसका भुक्तभोगी हूँ दोस्तों। ठीक है। आप लोगों के सामने वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोगों को ऐसा काम नहीं करना है, और एक स्ट्रेटेजी पे टिके रहना है, और उस पर काम करना। और जो सिंपल स्ट्रेटेजी है, ज़्यादा इसमें मैथमेटिकल दिमाग नहीं लगाना है। अब मैथमेटिकल की बात ये है, मैं इसलिए बार बार ये बोलता हूँ, क्योंकि जो लोगों ने हवा बना रखा है, वास्तव में मार्केट ऐसा है नहीं दोस्तों। ठीक है। लोग ये कैंडल, वो कैंडल, दुनिया भर की कैंडल से बढ़ा देते हैं। ठीक। और
फिर हमारे जैसे और आप जैसे आदमियों को क्या होता है कि हर समय में कैंडल ही कैंडल, कैंडल ही कैंडल दिखाई देती है। ठीक है, तो वो सब कुछ नहीं है मार्केट में। हमने 3-4 कोर्स किए हैं। ठीक है, और देख रहा हूँ आने वाले समय में कोर्स का लिंक भी देख लूंगा। आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो आप लोग उससे भी सीख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि है तो हमारे मेल आईडी पे, देखता हूँ उसको कैसे सेंड करना है तो मैं कर दूंगा आप लोगों को। 1-2 कोर्स है, बाकी ऐप से मैंने खरीदे थे 1-2, तो जो भी है। और यही सब बातें हैं दोस्तों। तो बात हो रही थी मुद्दे की, ये कि टाइम फ्रेम क्या बेस्ट है। हमको दोस्तों ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग, मैं बार बार बोलता हूँ, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हमको गिरते हुए स्टॉक को देखना है, उसको हमको अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर लेना है, और वॉच लिस्ट में शामिल करके उसको एक बार 2 बार हफ्ते में चाहे समय मिले तो उसको देखते रहना है कि और गिर रहा है, नहीं गिर रहा है। ठीक है, प्राइजेक्शन के बल पे भी मैं प्राइजेक्शन के बल पे दिखाने का प्रयास करूंगा कि आखिर अभी मैंने सारा इंडिकेटर इसलिए हटा दिया, सिर्फ आरएसआई का इंडिकेटर है, तो देखिए कैसे थोड़ा सा हम इसको छोटा कर रहा है और आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, हम्म, अब देखिए। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ से देखिए, देखिए मार्केट गिर रहा है, गिरने दीजिए 1 मिनट, थोड़ा सा। हाँ तो दोस्तों, अब थोड़ा सा हम ध्यान दें, आखिर हमको निर्णय कब लेना है। तो हमको उसको वॉच लिस्ट में शामिल कर लेना है। शामिल कर लेने के बाद देखना है कि मार्केट आखिर स्टॉक क्या कर रहा है। सबसे पहले चीज की वो अपना हाई बनाएगा और उस हाई को काटेगा, तब हमको निर्णय लेना है। निर्णय लेना है ना कि बाय करना है। ठीक है, कैसे निर्णय लेना है। अरे सॉरी, 1 मिनट 1 मिनट प्लीज दोस्तों, इसको थोड़ा सा हम बैक कर देते हैं। करो, हाँ ठीक है। अब जैसे मार्केट देखो, मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, अब इतना तो आपको सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, और हर बार हाई बना रहा है, लो बना रहा है। ठीक है, मार्केट अभी एक हाई बनाया, अब इस बार फिर इसको नीचे आया, और फिर इसको क्या हुआ कि अब यहाँ पे देखेंगे कि हर बार ये क्या हो रहा है कि एक लो बना रहा है, फिर एक नया लो बना दे रहा है, फिर एक नया लो बना दे रहा है, फिर एक नया लो बना दे रहा है, नया लो बना। लेकिन इस बार इस लो को ये नीचे नहीं आके इस लो के ऊपर हुआ। हाँ, और यहीं से मार्केट क्या हुआ, स्ट्रक्चर चेंज हो गया। लेकिन हमको डिसीजन कब लेना, अब ये नहीं कि यहाँ पे बंद हो गया तो मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा, नहीं। अब हमारे लिए क्या हो रहा है दोस्तों, ये हाई जो है इम्पोर्टेंट हो गया, लेकिन हमको डिसीजन कब लेना है। अब इसमें भी हमको 2-3 फैक्टर देखना पड़ेगा, और यहाँ पे हमको जरूरत पड़ेगी किसकी, इंडिकेटर की। ठीक है दोस्तों, इंडिकेटर में सबसे पहली चीज हम देखेंगे कि मार्केट ठीक है, मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया, बहुत अच्छी बात है, चेंज किया। चेंज करने के साथ हमारी आरएसआई क्या बढ़ रही है, उसमें मतलब ऊपर जाने की क्षमता है या नहीं है, ये हमको थोड़ा बहुत बताएगा आरएसआई। आरएसआई अब ये हाई कटा, हाई कटा, और हाई कटने के साथ ही आप देखेंगे कि आरएसआई 70 के ऊपर भी गई, इस कैंडल्स पे गई होगी, चाहे इस कैंडल पे गई। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो परिवर्तन आया, वो परिवर्तन क्या है दोस्तों, बुलिश परिवर्तन, मतलब उसमें स्ट्रांग है, उसमें मजबूती है। और आप उसका नतीजा देखेंगे कि, सॉरी, आप उसका नतीजा देखेंगे कि हमको स्टॉक क्या हो रहा है कि बढ़िया मूवमेंट दे रहा है। ठीक, नंबर 1 अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमको यहाँ पे ईएमए लाइनें लगानी पड़ेगी। ईएमए लाइनें हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, ठीक, और यहाँ पे टच करेंगे ईएमए, और इसको हम 3 बार देख रहे हैं ना, एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसको हम 3 बार ऐसे टच करेंगे। टच कर दिया हमने 3 बार। 3 बार टच करने के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, अब इसका हम सेटिंग कुछ करेंगे। ठीक है, अब देखिए
इनपुट में जाएंगे, यहाँ लेंथ पे सबसे पहले हम 27 करेंगे। ठीक है, 27 करने के बाद सॉरी, इसको फिर एक बार देखते हैं, और यहाँ SM में है, यहाँ M में करेंगे और बस ओके कर देंगे। ठीक है, दूसरा हम जाएंगे इसको भी इनपुट में जाएंगे और इसको हम करेंगे 72 और सॉरी 72 और इसको करेंगे EM में। थोड़ा सा इसका कलर में हम चेंज कर देंगे। चलो हमने इसका कलर कर दिया ब्लैक। आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। फिर इसी तरह हम जाएंगे इनपुट में और इसको EM में करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे 216। ठीक है, और इसका हम थोड़ा सा कलर ठीक है दोस्तों, अब इसको हम थोड़ा सा कलर रेड कर देते हैं ताकि समझ में आए, ब्लू की जगह रेड। हाँ, अब यहाँ पे हमको दो चीजों का और ध्यान देना पड़ेगा, बता दिया आप लोगों को। ठीक है, और हमको एक चीज और ध्यान देना पड़ेगा कि जो हमारी EMA लाइन 216 जो सबसे बड़ी EMA लाइन है, हमने लगाया 216 का, इसके ऊपर भी क्लोजिंग आना चाहिए। मतलब ये हाई तो कटा, कंफर्मेशन तो हमको मिल गया कि हाई कट गया यहाँ पे। ठीक है, नंबर 2 कंफर्मेशन मिल जाना चाहिए कि RSI जब वो कंफर्म मतलब क्रॉस किया तो RSI किस पे गया था, उस कैंडल पे हमको क्या मिला था 70 की मतलब 70 के ऊपर चली गई थी RSI। बहुत अच्छी बात। तीसरी कंफर्मेशन हमको ये लेना चाहिए कि जो ये हमारी लाइन है 216 EMA इसके ऊपर मतलब आ जाना चाहिए। ठीक, तो इस तरह हमको कंफर्मेशन लेगी और फिर हमको एंट्री बनाना है दोस्तों, तब जाके आप कहीं ना कहीं। और दूसरी चीज, इसमें आपको जो है आप अपना जो रिस्क रिवार्ड है, मतलब रिस्क मैनेजमेंट का मतलब यह है कि जो हमने मान रखा है कि मान लीजिए कि हम, जैसे मैं ज्यादातर क्या करता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि इसके ऊपर एक क्लोजिंग हो गई। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके ऊपर अब हम जब तक बने रहेंगे तब तक ये जब तक 72 RSI के आसपास मतलब इसको कोई कैंडल्स क्लोज नहीं करती है, कोई लो नहीं करता है, तब तक हम बने रहेंगे। मतलब मेरा एक मतलब मेथड है, जब तक इसके नीचे अगल बगल जैसे ही इसको कटेगा हम तुरंत निकल जाएंगे। ठीक, जब हमको प्रॉफिट भी मिले चाहे लॉस मिले है, फिर हमें ये नहीं सोचना है कि नहीं। कई बार क्या होगा कि मार्केट खूब ऊपर जाएगा फिर आके नीचे काट देगा। यानी मान लीजिए कि आप एक्सेप्टेड, मान लीजिए कि सपोज करिए आपने कोई 100 रुपया का खरीदा और वो गया 150, लेकिन आपका सेटअप बोल दिया कि 120 पे आपको आप एग्जिट हो गए, यानी 30 पॉइंट। तो इसको घबराना नहीं है दोस्तों। ठीक है, कई बार ये 150 कई बार 300 भी चला जाएगा, तो होता है। लेकिन कम से कम हम अपने इमेजिन उस पर काम करेंगे साइकोलॉजी पे, तो हमको कम से कम 20 रुपया तो मिला ना भाई, 20% मिला, 20% कम नहीं होता है। ठीक, ये नहीं सोचेंगे कि नहीं हम, अगर मान लीजिए कि हम अपने सेटअप पे नहीं रहे, 100 रुपए का काम हुआ और 150 पे हमने मान लीजिए कि चलो 150 पे हमने सेल कर दिया और हमारा सेटअप काम कर गया और ये चला गया 200। कई बार 200 भी तो जाएगा। तो ऐसे हमको काम करना है दोस्तों, ऐसे सीखना है और गिरते हुए मार्केट में हमको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। और टाइम फ्रेम की बात हो रही थी, तो जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए टाइम फ्रेम है दोस्तों वो 1 घंटा सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम है। बाकी आप अपने हिसाब से कमेंट करिएगा कि कौन सा आप उपयोग करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ लर्निंग चीज थी, मैंने सिखाया है आपको। वीडियो काफी लंबी हो गई, और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूंगा। तो उसके लिए आप लोग चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जो भी है वो करते रहिए, कमेंट करते रहिए। जो आपको समझ में नहीं आ रहा है स्टॉक, उसके बारे में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका टेक्निकल एनालिसिस करने का प्रयास करूंगा। हाँ, लेकिन बाई और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। एक बार और मैं फिर बोलूंगा, आप अपना दिमाग लगाइएगा, चाहे बाय करिए चाहे सेल करिए, वो मेरे से मतलब नहीं है। हाँ, आप मेरे से सीख सकते हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।